हम लेट उपस्थित हुए आप लोगों के बीच, इसके लिए आपसे क्षमा। हम आपके सबका नाम फटाफट बोल दें एक बार में। सभी लोगों का अभिवंदन। और जो लोग उपस्थित हैं, 16 पार्टिसिपेंट हैं फिलहाल, उनके नाम इस प्रकार से हैं: अवनी जी जबलपुर, अनुजी जी इटारसी, अलका जी खुरई, सरिता चाची खुरई, अदिति बहन खुरई, इंदिरा जी पिपरिया, मम्मी जी भोपाल, सोनाली जी खुरई, उषा जी भोपाल, मणिबुआ इटारसी, उपासना जी गुजरात, अलका जी खुरई, शुक्रिया जी इंदौर, मणिबुआ इंदिरा जी, अंशुमा जी इटारसी, ज्योति जी होशंगाबाद, संगीता जी भोपाल, पूनम जी जबलपुर, किरण जैन, किरण दीदी चलो कहाँ का नाम याद नहीं है, चलिए। और इसके बाद हैं रेखा जी शैतानपुरण, राधा जी विदिशा, नवनीता जी जबलपुर, पुष्पलता जी भोपाल, रजवाला बुआ जी विदिशा, अभिलाषा जी इटारसी, अनीता जी छिंदवाड़ा, मंजू जी आज आप टाइम पे हैं, हम लेट हैं, शैतानपुरण, सुप्रिया जी, तनु बहन रोंज, शालिनी जी सोनिका जी शालिनी जी सोनिका जी, सभी लोगों से चैतानंतरण, सुनीता जी, सभी लोगों से चैतानंतरण। आप सभी लोग जल्दी हैं, हम थोड़ा सा लेट हैं। चलिए। हरे मानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मिनं स्वयं रूपं समं शुभं विंध्य नमस्कृतं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संतारण मिलाचार्य जी महाराज की जय। सभी लोगों से चैतानंतरण जय। किरण जी आप बासुता से एड्रेस लिखिएगा एक बार। चल। सोलह कारणी भावना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। इस कला का नाम मुक्ति है, क्योंकि जो जीता है वो जीतता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, आप अच्छे से देखें, बहुत अभूतपूर्व आनंद का विषय है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतिशोनित्य, अत्याचार, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, अभीक्ष सम्यक, शक्तिता त्याग, शक्तिता तप, साधु समाधि, वैयवृत्तिकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सलत। कल अपन ने रिवीजन नहीं किया था, तो आज थोड़ा सा रिवीजन करें, क्योंकि अपन भूल ना जाए पुरानी भावनाओं को। इसलिए 5 मिनट रिवीजन के लिए। भावना भाव विनाशनी होती है और भावना से ही भाव बढ़ते हैं। 16 कारण भावना पुण्य की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है, जो स्व के साथ पर कल्याण के लिए भावना से ही बनती है। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होना, दर्शन विशुद्धि भैया, दर्शन की विशुद्धि। जब तक आत्म स्वभाव का दर्शन नहीं है तो दर्शन विशुद्धि होना संभव नहीं है। अपने स्वभाव के दर्शन सहित जगत के जीवों कल्याण की जो भावना होती है, जिन मत को स्वीकार करने की 6 कायिक जीवों अनुकंपा की जो बात है, वह बराबर दर्शन विशुद्धि है। क्योंकि दर्शन विशुद्धि कब होती है भैया? जब स्वयं सम्यक हो और स्वयं सम्यक के साथ पर के कल्याण की भावना आपके जीवन में प्रवेश कर गई हो। स्वानुभूति का भाव, स्वानुभव के साथ स्वानुभूति, सभी जीवों के प्रति एक वात्सल्य की भावना आपके जीवन में आ गई हो, तो वह दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। जिसका दर्शन विशुद्ध होता है उसका ज्ञान, अभीक्ष ज्ञान की भावना नीचे आएगी। उसके ज्ञान में विनम्रता आती है। तो जब ज्ञान में विनम्रता आती है तो ज्ञान झुकता है, विनय संपन्नता की भावना होती है। ज्ञान झुकता है निज आत्मा की ओर। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की विनय करके उपचार विनय के साथ ज्ञान में झुकाव आता है, और ज्ञान झुकता है तब शील वृत्तियों का निरधिकार पालन होता है।
क्योंकि जीव अपने निर्दोष चारित्र में आचरण करे और इन सारे दोषों को त्याग करके अपने व्रत प्रतिमाओं और क्या बोलते हैं शील व्रतों का पालन करते हुए ये जीव निर्माण की ओर अग्रसर हो। ये शीलवतेषु अनातिचार भावना है भैया। इसके बाद अभीक्षण ज्ञान उपयोग, भैया बिना रुके अपने ज्ञान में अपने वीतराग तत्व की प्रतीति, अपने ज्ञान में अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान स्वभाव की प्रतीति, विनय के बाद शील और शील के बाद अभीक्षण ज्ञान उपयोग। जहाँ ज्ञान में अपना स्वभाव हो वहाँ मोह महात्म नहीं होता। ऐसे अभीक्षण ज्ञान उपयोग का सहकार करते हुए निरंतर आत्म साधना में, अभीक्षण मतलब होता निरंतर आत्म साधना में लग के अभीक्षण संवेग, वह जीव निरंतर संसार से वैराग्य की भावनाएं भाता है और अपने अचिंत्य स्वभाव को स्वीकार करके आश्रय लेके संसार के भय को छोड़ देना, यह अभीक्षण संवेग भावना भैया। स्व के प्रति वेग, स्व के प्रति आत्मा के प्रति उत्साह है और संसार में चारों गतियों में दुख है। ऐसी चारों गतियों के दुख की कहानी को सुन के इस संसार से वैराग्यवान जो जीव है वो अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना से अपने कल्याण का, अभीक्षण संवेग की भावना से अपना कल्याण करते भैया। और अब ये वहां आ रही 10 तप की, शक्तितः तप। तो यह शक्तितः त्याग, शक्तितः त्याग क्या है? अपने स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्ट स्वभाव का सहकार करते हुए सम्यक ज्ञान का हितकारी दान आत्मा में दे देना, ये त्याग है भैया। और ये त्याग महासुख का कारण है। ये त्याग आपको तीर्थंकर पदवी तक दे सकता है। इंद्रिय विषयों को ना देख के दान दे मन हर्ष विशेष, बस एकदम अंतर से साध व्यसनों और पापों का त्याग करते हुए भैया त्याग करना, काय का त्याग करना, विकारों का त्याग करना और सद्गुणों को ग्रहण करना, परियों को छोड़ना और अपनी आत्म भाव में डटे रहना, ये त्याग है भैया। उसके बाद है उत्तम तप, स्वभाव की हुंकार लगा के शरीर को तप आराधना में लगा देना, यह है शक्तिता तप भैया। 12 प्रकार के तपों को तपने वाला ये ज्ञानी श्रावक आत्मोन्नति करता है। इसके बाद आता है साधु समाधि। हमने आपको कितने बार कहा है कि साधु अपना जीवन होना चाहिए, समता भाव में जीवन साधुता है। और समाधि की भावना, समता भाव को समाधि कहते हैं। यदि एक समता है तो आप साधु भी हो और समाधि भी। इसलिए धीरे धीरे समता भाव से जो जीता है वही साधु कहलाता है। दूसरों के हित के लिए कल्याण की भावना के साथ जो जीता है वो इस परस्पर प्रेम की भावना से वो साधु समाधि की भावना में निपुण होता है भैया। साधुओं की समाधि में निमित्त बनना भैया, व्यक्तिकरण पर की सेवा की, हमेशा आत्मा की सेवा नहीं की। अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करना, या फिर जो इस आत्म साधना में लगे हैं स्वजन सज्जन आदि के सेवा करना, ये भैया व्यक्तिकरण है भैया। इसलिए ऐसी भैया व्यक्तिकरण की भावना बहुत ऊपर उठाती है भैया। इसके बाद है अरहंत भक्ति, परमात्मा के 46 गुणों को इसलिए भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, ये जगत के तारणहार है। और ये अरहंत भक्ति अपने स्वभाव के सहकार सहित हो, तो ये 100 पर के कल्याण के लिए हो, तो ये अरहंत पद दे देती है। इसके बाद है आचार्य भक्ति, आचार्य परमात्मा के 36 गुणों का भक्ति पूर्वक स्तवन करना भैया। स्वयं के सहायक परमात्मा स्वभाव की भक्ति करना, अंतर आत्मा में स्वभाव का चारित्र का सहकार करना, यह आचार्य भक्ति है भैया। आचार मतलब होता आचरण, आपका आचरण शुद्ध हो और ऐसे आचार्य भगवंतों की भक्ति में आपका चित्त लगा रहा है, यह आचार्य भक्ति है। बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय परमात्मा की भक्ति भी कह सकते हैं इसे। 11 अंग और 14 पूर्व की भक्ति, स्वयं में रमण करना बहुश्रुत भक्ति भैया। अरे आत्मा वीतराग तत्व है, इसको बताने वाली जनवाणी है। 11 अंग और 14 पूर्व में इसकी पूरी महिमा कही है। ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व की महिमा जब अपने अंतर से समा जाती है, आनंद के झरने में उछलती है, तो उसको कहते हैं अपन भैया, क्या कहते हैं अपन उसको कहते हैं अपन बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, भगवान के उपदेश की भक्ति भैया। परमात्मा का उपदेश किया, जिन्हें परमात्मा कहे अनुसार स्वयं के अनंत चतुष्टयमय परमात्मा स्वरूप में प्रवेश करना प्रवचन भक्ति है। ये प्रवचन भक्ति बहुत आनंद का उत्सव मनाने वाली है। ये प्रवचन भक्ति को करने वाला जीव क्या करता है भैया, परमात्मा के एक एक अक्षर को अमृत तुल्य जान के द्रव्य सूत्र की रक्षा करता है और भाव सूत्र का निरंतर चिंतन करता है। और जगत के जीव इस वाणी को ग्रहण कर ले, ऐसी भावना के साथ तीर्थंकर जैसी महाकर्म प्रवृत्ति को मान लेता है। आवश्यक अपरिहार्य भावना भैया, इसका कल अपन ने बहुत अच्छे चिंतन करा था कि आवश्यक कार्यों में
क्या ना करना, प्रमाद ना करना, अर्थात अपरिहार्य, आवश्यक, आवश्यक का अर्थ क्या था, जो इंद्रिय के वशीभूत ना हो, अवश्य हो, जो इंद्रियों से बांधा ना हो, जो इंद्रियों के भोगों में बंधा ना हो, जो अपने आवश्यक कार्य के लिए तैयार हो, उसे आवश्यक अपरिहार्य, अर्थात इंद्रियों के वशीभूत ना होके अपने सारे कार्य को समय पे करना, अध्यात्म की उन्नति के लिए, परमार्थ की साधना के लिए, मोक्ष मार्ग के हेतु अपने सभी कार्यों को समय पे करना भैया। इसका नाम है आवश्यक कार्य अपरिहार्य, आवश्यक अपरिहार्य भावना भैया। स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य है। मूल आवश्यक कार्य क्या है, स्वयं रमण, स्वयं की रमणता ही आवश्यक कार्य। तो अपन आवश्यक कार्य में लगे रहे और अपनी आत्मरमणता से ऊपर उठे भैया। 6 आवश्यक अपन ने साधुओं के 6 आवश्यक श्रावक के पढ़े थे, इनमें निरंतर प्रवृत्ति करना यह आवश्यक अपरिहार्य है। आज अपना विषय है मार्ग प्रभाव है। आज का विषय अपना मार्ग प्रभाव। क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि मार्ग की प्रभावना करने का भाव भी तीर्थंकर बना सकता है? ये कैसी अद्भुत परंपरा है। आप ये देखिए आप कि यदि कोई सम्यक दृष्टि, कोई आत्मज्ञानी जीव यदि मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना कर रहा है तो वो भी तीर्थंकर जैसा पद पा सकता है। और प्रभावना कभी बाहर से नहीं होती, प्रभावना हमें होती है अंतर से, प्रभावना होती है आचरण से, प्रभावना होती है आत्म साधना से, प्रभावना होती है अंतर की आराधना से। इसलिए अपन इस अंतर में अंतर साधना की प्रभावना करें तो आत्म साधना कहलाती है। तो प्रभावना किसकी होती है, प्रभावना कैसे होती है, प्रभावना कब होती है? मार्ग प्रभावना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना कौन कर सकता है? इन सारी बातों का विचार करना मार्ग प्रभावना है। मार्ग की प्रभावना करने का अधिकारी कौन, आप ये बताओ। अरे जिसने स्वयं आत्मा का रस न चखा हो, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त ना किया हो, सम्यक दर्शन निशांकित निकांक्षित आदि अंगों को प्राप्त ना किया हो, उसके जीवन में, जिसके जीवन में निकांक्षित ना हो, निशांकित ना हो, निर्विचिकित्सा ना हो, अमूढ़ दृष्टि ना हो, उपवन ना हो, तो अपने जीवन में प्रभावना हो सकती है। मार्ग की प्रभावना कौन कर सकता है? जो उस मार्ग पे चल रहा हो। प्रभावना कौन कर सकता है? जिसने उस मार्ग को प्राप्त कर लिया हो, तो सम्यक दर्शन में निपुण हो, सम्यक ज्ञान की साधना में निपुण हो, तो सम्यक चारित्र को प्रकट करने वाला हो। जो उस मार्ग पे चल रहा हो वो उस मार्ग की प्रभावना कर सकता है। और जो इस रास्ते पे नहीं चल रहा हो, जो इस मार्ग पे आगे ना बढ़ रहा हो, वो इस मार्ग की प्रभावना नहीं कर सकता। तो मार्ग का प्रभावक किसे मानोगे आप? मार्ग की प्रभावना और मार्ग का प्रभावक आप किसे मानोगे? मार्ग की प्रभावना करने वाला किसे मानोगे? मार्ग की प्रभावना करने वाला तो वो है जो इस मार्ग पे निकल गया हो और फिर लाखों उपसर्ग आने के बाद भी, लाखों बाधाएं आने के बाद भी, लाखों परेशानियां झेलने के बाद भी जो अपने मार्ग पे अड़िग रहे कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, कर्म धाराओं के सैलाब पे सैलाब आ जाए, कर्म धाराओं के उपद्रव पे उपद्रव हो जाए, लेकिन उसकी आस्था न अड़ेगे और वो अपने ज्ञान मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता जाए, वो अपनी आत्म आराधना में निरंतर आगे बढ़ता जाए, इसका नाम है मार्ग प्रभावना। तो जब इस प्रकार मार्ग की प्रभावना कोई करता है अपने जीवन से, अरे यदि आप रात में भोजन नहीं करते और आप यदि कहीं पार्टी में जाते हो और आप धर्म की प्रभावना करते हो क्या कि हम पानी भी नहीं पीते, तो ये मार्ग प्रभावना है। और ये मार्ग प्रभावना की भावना जब अपने कल्याण के साथ कोई संदेश देने के लिए होती है कि रात्रि भोजन जीवों का है, और देखो देखो हम तो अनुमोदना भी नहीं करते, हम तो आए भी नहीं है यहाँ, हम तो मजबूरी में 2 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन भगवान जी ऐसे कार्यों के तो हम अनुमोदना भी नहीं करते जहाँ ऐसे जीवन से प्रदर्शन होता है। एक छोटा सा जीवन के प्रदर्शन ये सम्यक दृष्टि के लिए, ये प्रभावना सम्यक दृष्टि। पहले तो दर्शन विशुद्धि अनिवार्य के बिना मार्ग प्रभावना हो नहीं सकती। पहला तो दर्शन विशुद्धि के साथ ही ये भावना होती है, और दर्शन विशुद्धि के साथ जहाँ मार्ग की प्रभावना होती है, मार्ग प्रभावना हमेशा आत्मा से होती है। आचार्य तारण स्वामी ने प्रभावना अंग में यही लिखा है, अप्पा परमप्यम, ये आत्मा परमात्मा स्वभाव की जय जयकार मचाए, अंतर में परमात्मा स्वभाव का अनुभव करे, इसका नाम प्रभावना है। तो प्रभावना मार्ग की होती है। कौन से मार्ग की? मैंने लिखा है, आपने लिखा है, या कोई और ने बताया उस मार्ग की? हाँ, जो सर्वज्ञ का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, इसके अलावा अन्य दूसरा मार्ग ही नहीं है। तीर्थ की आराधना करना एक ही मोक्ष मार्ग है।
इस मार्ग पे स्वयं चलना और भक्त जीवों को चलने की प्रेरणा देना, इसका नाम होता है मार्ग प्रभावना। कोई बिरला जीव होता है, कोई बिरला श्रावक होता है, कोई बिरला आत्मार्थी भक्त जीव होता है जो इस प्रकार से मार्ग की प्रभावना कर पाता है। तो मार्ग प्रभावना एक बहुत बड़ी चीज है भैया, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है मार्ग प्रभावना। लेकिन किसके जीवन में होगी भैया? मोक्ष मार्गी के जीवन में होगी। तो आपको मार्ग प्रभावना समझना है भैया। मार्ग प्रभावना कैसे समझे हम? आपको मार्ग प्रभावना को समझने के लिए आपको अंतर अनुभूति की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि मार्ग में बाधक नहीं बनना। किसी के मार्ग, मान लो कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और अपन किसी के मार्ग में बाधक बन जाए, मतलब अपन उसकी निंदा करने लगे, अपन उसकी चुगली करने लगे, अपन उसकी बुराई करने लगे, अपन उसके दोष गिनाने लगे। यदि कोई मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसे अंतर से उसके पांव पकड़ खींच देना, ये घर में ही 4 लोग हैं, यदि कोई चर्चा सुन रहा हो, कोई मन आत्मा में लग रहा हो, तो भैया उससे कहना, अरे आत्मा में पड़े हुए हो, है चलो करके काम करो। ये नहीं कर रहा। मार्ग की प्रभावना करना है, मार्ग की विराटता नहीं करना भैया। यदि कोई में दोष दिख रहा है तो उनके दोषों को ढकना है, उनके दोषों को उजागर नहीं करना, मार्ग के विपरीत आचरण नहीं करना है। इसलिए जो मार्ग में लगे उनकी तो विराटना बिल्कुल नहीं करना। विराटना तो भैया मार्ग की कभी ना हो पाए। अब मेरे जीवन से, अपने जीवन से एक क्षण के लिए भी वीतराग धर्म की विराटना ना हो, सत्य धर्म की, सत्य संयम की, सत्य आराधना की विराटना एक क्षण के लिए ना हो। तो ये मार्ग प्रभावना नाम की जो भावना है, ये भैया बहुत उत्कृष्ट और बहुत श्रेष्ठ। तो अब अपन इस भावना को समझने का अभ्यास करेंगे भैया कि मार्ग की प्रभावना करने का अधिकारी कौन। याद रखिएगा भैया, जो चलेगा वो प्रभावना करेगा, जो चलेगा ही नहीं, जो सिर्फ बातें करेगा, जो सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं कर पाएगा, जिसे आत्मा की रुचि नहीं लगेगी, जिसे वीतराग तत्व का अनुभव नहीं होगा, वो 3 काल में भी मार्ग की प्रभावना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भैया? क्योंकि मार्ग की प्रभावना करने के लिए मार्ग पे कदम रखना जरूरी है। और मार्ग पे कदम रखने के लिए भैया सबसे पहले मार्ग को जानना और समझना जरूरी है। और मार्ग को जान के और समझ के मार्ग अनुकूल व्यवहार करना, मार्ग अनुकूल आचरण करना, अपनी भूमिका अनुसार आचरण करना, ये मार्ग प्रभावना के अंतर्गत आता है। और जब ये मार्ग प्रभावना मेरे लिए तो हित का कारण है ही, ये मोक्ष मार्ग की प्रभावना जब जगत के जीवों तक ये मार्ग पहुंचता है, जगत के जीवों को जब इस मार्ग पे आचरण करके दिखाया जाता है कि ये मार्ग कितना सुखद है, ये मार्ग कितना आनंद का है, ये मार्ग बिल्कुल सरल है। जब जगत के जीवों को ये मार्ग दिखाया जाता है, ये मार्ग सिखाया जाता है, तो ये मार्ग प्रभावना की ये भावना इतनी उत्कृष्ट हो जाती है, इतनी उत्तम हो जाती है। ये तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य को भी आपके चरणों की सेवक बना के छोड़ देती है। तीर्थंकर ऐसी प्रकृतियां बन जाती हैं और ये जीव इस लोक में कारण करण के रूप में, अर्यंत दशा के रूप में प्रकट हो जाता है। ये ऐसी अभूतपूर्व भावना, ये ऐसा अभूतपूर्व मार्ग है। और ये मार्ग आचार्य भगवंतों ने दिया है, और आचार्य भगवंतों ने ये मार्ग अपने कल्याण के लिए दिया है। इसलिए अपन बिल्कुल सत्य धर्म को स्वीकार करके इस मार्ग की प्रभावना में अपना जीवन व्यतीत करें, इस मार्ग के प्रभावक बने, इस मार्ग के बाधक ना बने, इस मार्ग में टांग फंसाने अड़ने वाले या एक दूसरे को दोष देखने वाले ना बने। हम इस मार्ग में प्रभावक बने, और ऐसे प्रभावक बने, ऐसे प्रभावक बने, ये मार्ग निरंतर निर्दोष आगे बढ़ता जाए। इसलिए मार्ग प्रभावना नहीं, ध्यान रहे, मार्ग की प्रभावना करनी है, मार्ग का नाश नहीं करना। तो अपन सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ मार्ग स्वीकार करें और जिनेंद्र की वाणी को अंगीकार करें। देखते हैं तारण स्वामी क्या कहते हैं मार्ग प्रभावना के बारे में। तारण स्वामी की बात शून्य स्वभाव में ले जाएंगे। ये देखो, सा सल सुन, आहा आहा, जय हो, सा सल सुन मार्ग अनंत प्रवेश। क्या गजब का सिद्धांत है तारण स्वामी। समस्त शल्यों से रहित होकर अनंतानंत स्वभाव के मार्ग में प्रवेश करना, ये देखो, ये है तारण स्वामी, एकदम सटीक देते हैं। समस्त शल्यों से, जितनी भी मिथ्या माया निदान 3 प्रकार की शल्य है, इन 3 प्रकार की समस्त शल्यों से रहित होकर
अनंत अनंत स्वभाव के मार्ग में, जो मोक्ष का मार्ग है, रत्नात्रय का तीर्थ की साधना का मार्ग है, इस अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव के मार्ग में प्रवेश करना अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलना ही मार्ग प्रभाव है। आप तो सही रास्ते पे चलते जाओ। भगवान महावीर सही रास्ते पे चले, उनके मानने वाले लाखों जीव उनके रास्ते पे चले। तारण स्वामी सही रास्ते पे चले तो तारण स्वामी को मानने वाले लाखों जीव 43,45,000 इतने जीव पंचम काल में उनके पीछे चले। भैया आदिनाथ भगवान सही रास्ते पे चले तो उनके साथ करोड़ों जीव सही रास्ते पे चले। भगवान जी एक बार रास्ता यदि सही हो तो फिर वो उस रास्ते पे चलने वाले अपने आप सब मिल जाते। एक बार आप सही मार्ग पकड़ लो, एक बार आप शुद्ध मार्ग पकड़ लो, एक बार आप निर्दोष मार्ग को अपना लो, एक बार यदि आपने सही रास्ता चुन लिया तो आपके साथ उस रास्ते पे चलने वालों की भीड़ अपने आप लग जाएगी। लेकिन सही रास्ते पे आप चलोगे तो आपके साथ आपके साथी बहुत मिल जाएंगे जो उस रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन सही मार्ग पे चलोगे तो क्या कहता है स्वामी, जिस रास्ते में शल्य नहीं है, जिस रास्ते में चिंता नहीं है, जिस रास्ते में कोई उलझन नहीं है, ऐसे समस्त शल्यों से रहित होके, सारे उलझनों से मुक्त होके, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन की याद आ रही है, कौन की याद नहीं आ रही, कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है, घर में अच्छे से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, सबकी चिंताओं से एकदम पार होने का मार्ग है। समाज की विकल्पों से, नाना प्रकार के झंझटों से सबसे बाहर निकलने का मार्ग है। समस्त शल्यों से रहित होकर अनंतानंत स्वभाव के मार्ग में, अनंतानंत जो चतुष्ट स्वभाव है इसके मार्ग में प्रवेश करना अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलना, ये ही मार्ग प्रभावना है, सच्चे मार्ग की प्रभावना। जीवात्मा जब तक ऐसे शुद्ध मार्ग की प्रभावना नहीं होगी, जब तक मुक्ति नहीं होगी। प्रभावना चाहिए क्या कि शुद्ध मार्ग। ऐसी बात्मा जब तक ऐसा शुद्ध मार्ग तेरे जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक ऐसा सम्यक मार्ग तेरे जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक तेरे जीवन से प्रभावना नहीं होगी। प्रभावक बन जा तू काय का अपनी निज शुद्धात्म सत्ता का। प्रभावना कर तू काय की अपने निज चक्रकाली गाय परमात्मा। ए जीवात्मा प्रभावना करना है तो ऐसी प्रभावना कर कि 3 लोग का नाथ हो जाए, और नहीं तो भगवान जी ये सारा दंडफन, ये सारी संसार की समस्याएं, ये सारा ज्ञान भाव बिना मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े तो वीतराग धर्म की प्रभावना नहीं कर पाए। और भैया ये भावना तो रहे, एक काम और हो सकता है, चलो भैया हम मोक्ष मार्ग के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना है, लेकिन जो मार्ग में आगे बढ़ना है उनके लिए अपना सर्व कुछ तन मन धन और सर्वस्व समर्पण कर देना। हम कुछ नहीं कर पा रहे भैया, लेकिन हम उनके लिए बिछे हुए, उनके चरणों में बिछे हुए हैं, जो इस मार्ग पे आगे चल रहे हैं, उनकी एक आज्ञा पे सब कुछ तन मन धन सब लुटा देना। ये भी एक तरीका है। हम मार्ग की अनुमोदना नहीं कर पा रहे, हम मार्ग में चलने की पात्रता नहीं जुटा पा रहे, हम अपनी भूमिका को दृढ़ नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी भूमिका दृढ़ हो जाए, हमारे जीवन से ये प्रमाण टले। इसलिए जो इस मार्ग में आगे बढ़ना है, जिन्हें कदम बढ़ा दिया है, उनके लिए सर्वस्व समर्पण, ऐसी भावना भी हो सकती है। ये भी मार्ग प्रभावना हो सकती है। और इस प्रकार से भी क्यों ही मार्ग प्रभावना तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकती है चौथे काल में कभी भी, लेकिन भावना इतनी उत्कृष्ट हो। और तीर्थंकर प्रकृति बने कि ना बने, लेकिन ये ऐसी प्रभावना नियम से व्यक्तित्व को ऊपर उठाती है और हमेशा वीतराग धर्म की शरण बनी रहती है। तो मार्ग की प्रभावना भी क्यों करना भैया? मार्ग की प्रभावना करना कारण क्या है? क्योंकि भैया ये जिन मार्ग श्रेष्ठ है और इसकी प्रभावना करने वाला निश्चय से निर्माण को प्राप्त करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। ये देखो ये क्या लिखा, देखो पढ़ोगे आत्मा तृप्त हो जाएगी। प्राण जाए हमारे पर, देखो 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 सुनो, प्राण जाए हमारे पर हमसे जीवों का घात। ले नहीं आ रही, चल बिना लेके पढ़ देते। प्राण जाए हमारे पर हमसे जीवों का घात नहीं होवे, ये भावना होना चाहिए भैया। चाहे प्राण भी निकल जाए लेकिन जीवों का घात ना हो, जो साधु चर्या करते हैं। प्राण जाए हमारे पर हमसे जीवों का घात नहीं होवे,
सुखी रहे सब जीव जगत में, यही भावना नित होवे। कछु नहीं हो भैया। जिनवाणी का सार समझकर ज्ञान समुच्चय धारे जो। अरे और देखो देखो, जैन धर्म की कर प्रभावना आत्म शुद्ध विचार है। ये भैया ये है, क्या कहते हैं भैया, व्यवहार से मार्ग प्रभावना। प्राण जाए पर जीव हिंसा ना हो पाए, जीवों का घात ना हो पाए, इतनी उत्कृष्ट भावना हो, इतनी श्रेष्ठ भावना हो कि इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। प्राण भी निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन जीव घात ना हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, भैया जगत में प्रत्येक प्राणी सुखी हो, यही भावना नित्य हो। ये भावना नित्य भाए हम। जिनवाणी का सार समझकर ज्ञान समुच्चय धारे जो। ओ संपूर्ण ज्ञान का सार जो समझ ले, वह भव्य आत्मा क्या करें, जैन धर्म की कर प्रभावना आत्म शुद्ध विचार। इसको कहते हैं मार्ग प्रभावना। जो भैया इस मार्ग पे स्वयं चलते हैं और मार्ग पे चलने वालों की भी अनुमोदना करते हैं, वह जीव धन्य धन्य हो जाते हैं। और जो जीव धन्य धन्य हो जाते हैं, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के लिए, जीव पे अनुकंपा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वह जीव जैन धर्म की प्रभावना करते हुए जिन शासन के प्रभावक बनके वह स्वयं जिनेंद्र बनने की पात्रता प्रकट कर लेते हैं। ऐसी है 16 कारण भाव। भैया अब क्या लिखा आगे पढ़िए, आप बड़े अच्छे से स्नेह से पढ़िए। क्या है ये मार्ग प्रभावना? मार्ग प्रभावना जिनेंद्र परमात्मा के वचनों की प्रभावना, सदगुरुओं की सराहना। जो बीरप्रागी तारण स्वामी है, आचार्य कुंदकंद जी हैं, इन सदगुरुओं की सराहना, जो सच्चे गुरु हैं, याद रखना, मिथ्या कुगुरु की नहीं। तो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों की प्रभावना, सदगुरुओं की सराहना करना आदि मार्ग प्रभावना नामक 15वीं भावना है। इसमें समाज के सदविचार की स्थापना करने वाले विचारों का, जिस समाज में जो शील संयम और नीति की बात करते हैं, प्रयासों के योग प्रोत्साहन मिलता है, जो अन्य साधर्मियों को मार्ग बताने में मदद रूप सिद्ध होता है। अर्थात जो जीव अपने लिए कल्याण का मार्ग चाहते हैं, उन्हें मार्ग बताने में जो समाज का आचार विचार होता है, वो मदद करता है भैया कि मार्ग ये है, सुख इस रास्ते से मिलेगा। रास्ता बताने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो जो मार्ग बताने में मददगार रूप सिद्ध होता है, इससे समाज में गुरुओं को योग सम्मान, सदगुरुओं या तो जो गुणी व्यक्ति हैं, जो रत्नत्रय के धारी हैं, उनको योग सम्मान व स्थान प्राप्त होगा तथा लोक कल्याणकारी श्रेष्ठतम परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी भैया। यह परमागम, पर को भी अपने लिए, ये कल्याण के लिए आगे बढ़ जाए। अरे पर के लिए भी करुणा भाव होना भैया, लोक कल्याण के लिए भी हमेशा तत्पर रहना, तभी ये 16 कारण भावनाएं होती। स्व तो मुक्ति की ओर जाएगी, स्व आत्मा तो निर्वाण को प्राप्त करेगी, लेकिन जो पात्र है, जो जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिनका बहुमान होना चाहिए, जिनको जो स्थान मिलना चाहिए, जिन्हें सर का ताज बनाना चाहिए, उन्हें सर का ताज बना के अपने सर पर बिठाना, ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। ये भावना क्या करती है, अपने आप को इतना ऊपर उठा देती है, अपनी भावनाओं को इतना ऊपर उठा देती है, अपने आचार विचार को इतना ऊपर उठा देती है कि अपन मुक्ति की ओर बहुत जल्दी शीघ्र मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। सावधानी सुनो भगवान आत्मा, मार्ग की प्रभावना है, मार्ग की प्रभावना, और इसी शुद्ध मार्ग की प्रभावना जिस जीव के अंतर से होती है, वो मोक्ष के द्वार पर जाता है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, बहुत अच्छे सुनिए। देखिए क्या लिखा, विशेष ज्ञान। देखो देखो, विशेष ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान का उपदेश देके, तब का उपदेश देके जिन धर्म का विस्तार करना, ज्ञान का या तप का उपदेश देके जिन धर्म का विस्तार करना, मतलब जिन धर्म इस जगत में चारों ओर फैल जाए, जिन धर्म की जय जयकार मच जाए, जिन धर्म को प्रत्येक प्राणी जाने, शुद्ध वीतराग धर्म हर व्यक्ति के कंठ में हो, हर व्यक्ति के कंठ में ऐसा ज्ञान। अरे इसलिए तो हम दिन रात प्रभावना की बात करते हैं, लेकिन ना जाने जीवों को ये बात क्यों अंतर नहीं बैठती कि ये जिन धर्म का विस्तार हो, 3 लोग इस धर्म को जान ले भैया। ऐसी भावना तो अंतर में बहुत तेज होना चाहिए भैया। धर्म का विस्तार करना मार्ग प्रभावना है। इस
वीतराग धर्म का विस्तार करना ही मार्ग प्रभावना है। सम्यक ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा तथा जिनेंद्र भगवान के पूजा मतलब याद है ना, देव पूजा बताई थी, देव दर्शन की बात नहीं, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्थात भाव पूजा, गुणों की पूजा के द्वारा, पूजा पूज समाचरित, ये तारण स्वामी है। तो इसलिए भगवान की पूजा के द्वारा जगत में जैन धर्म का प्रकाश फैलाना मार्ग प्रभावना नाम की भावना है। जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वह सत्य, वह यथार्थ सत्य, पंडित पूजा करना, ऐसी पंडित की पूजा करना, यह क्या दिया, मार्ग प्रभावना, वीतराग जिन धर्म की प्रभावना करना ही मार्ग प्रभावना। जीवात्मा राग की प्रभावना नहीं, पूजा पाठ के राग की प्रभावना नहीं, वीतराग धर्म की प्रभावना। ऐसे पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, झूठी क्रियाएं करने लगे, अभिषेक करने लगे, शांति धारा करने लगे, ये पूजा नहीं है, क्योंकि पूर्णता निषेध है इन सब क्रियाओं का भैया। तो क्या है, वीतराग धर्म की आराधना का नाम, वीतराग धर्म की साधना का नाम, वीतराग जिन धर्म की प्रभावना करना ही मार्ग प्रभावना है। अब आप मार्ग प्रभावना करोगे तो मुक्ति मिलेगी। और आचार्य देव क्या कहते हैं, आप अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा है, कर जप तप पूजा व्रत भाव, या व्रत करो, जप करो, पूजा करो, सब करो, लेकिन वीतराग धर्म की प्रभावना के निमित्त करना भैया। प्रकट करे जिन धर्म प्रभाव, देखो यार कहा, ये सब करो, लेकिन क्यों करो, जिन धर्म को जो व्यक्त करे, मन में हाय हाय मची है और बाहर भैया नोटंकी हो रही है, तो अच्छू नहीं। अरे जिन मत में जैसा कहा है, जिनेंद्र भगवान ने जैसा पूजा का स्वरूप बताया, पूजा पूज समाचरित, जैसा जप का स्वरूप बताया, जैसा व्रत का स्वरूप बताया, वैसा व्रत तप क्रिया आदि को करना, ये जो जिन धर्म की मान्यता अनुसार हो, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया हो, ऐसा पूजा पाठ व्रत तप आदि करना, सोई मारक प्रभावना, इसी को मारक प्रभावना, अर्थात इसी को मार्ग प्रभावना की भावना कहते हैं। यही पंचदशमी भावना, यही 15वीं भावना है भैया। बस एक 16वीं भावना होगी और ये 16 कारण का विषय अपना पूरा हो जाएगा। धर्म प्रभावना करे जो ज्ञानी, ये देखो आचार्य तारण स्वामी क्या कहते हैं, ये सॉरी ध्यानत राय जी क्या कहते हैं, ध्यानत राय जी की दुआ है ये, धर्म प्रभावना करे जो ज्ञानी तेने शिव मार्ग रीति बखानी। या जो जीव इस प्रकार से धर्म की प्रभावना करते हैं वो ज्ञानी, तीन शिव मार्ग रीति बखानी, उन्होंने ही शिव मार्ग की रीति मतलब विधि को बताया है, और वही ऐसे परम उत्कृष्ट पद को बांध के तीर्थंकर पद तक को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी भावनाओं में इतनी ताकत है भगवान जी। 16 कारण भावना, ऐसी पवित्र भावनाएं जो स्वापर के कल्याण के लिए हो, वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए हो, मार्ग की प्रभावना के लिए जो भावना है, उन भावनाओं में इतनी ताकत है कि आपको तीर्थंकर पद का सोपान दिला सकती है। लेकिन किसी बिरले जीव को विश्वास होता है कि वाह हमारी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी भावनाएं इतनी उत्कृष्ट होनी चाहिए कि हम भगवान बन जाएं, ये हमें अपनी परिणति से दिखाई दे, ये हमें किसी से पूछना ना पड़े कि मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं परमात्मा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मीनल जी, ये किसी से पूछना ना पड़े कि मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, फिर ये अंतर से बोध हो जाए कि मेरी परिणति इतनी शुद्ध है, मेरे भाव इतने शुद्ध है कि मैं परमात्मा नहीं बनूंगा तो कौन बनूंगा। जिसकी भावना इतनी विशुद्ध हो वो इस सत्य को स्वीकार कर सकता है, और जिसकी भावना इतनी विशुद्ध ना हो वो कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो भावनाओं की विशुद्धि से मार्ग बनता है, अंदर में भावनाओं की विशुद्धि से मार्ग बनता है, और जब तक अंतर की भावनाएं विशुद्ध नहीं होंगी तब तक मार्ग की प्रभावना नहीं होगी। इसलिए सावधान सावधान और सावधान, सावधान भगवान भी सावधान। सम्यक ज्ञान के एक ये सुनो तत्वार सूत्र में क्या लिखा, नीचे पढ़ेंगे अपन, लेकिन अपन ऊपर देखो क्या लिखा। सम्यक ज्ञान के महात्मक अर्थात महत लिखा, महात्मयक लिखा है वो, उसके महत्व को जान के, तो सम्यक ज्ञान के महत्व को जान के, सम्यक ज्ञान के द्वारा इच्छा निरोध करना,
और इच्छा निरोध करके सम्यक तप के द्वारा तथा परमात्मा की भक्ति पूजा आदि से जो धर्म को प्रकाशित करना मार्ग प्रभावना कहलाता है। धर्म सत्य धर्म कसाय नहीं होना, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, धर्म का प्रकाशन करना, ये मार्ग प्रभावना कहलाता। प्रभावना में सर्वश्रेष्ठ आत्म प्रभावना भी, व्यवहार में भगवान का भजन करना, भक्ति करना, व्यवहार है परमेष्टि जाप, निश्चय शरण। आपको आप व्यवहार से परमेष्टि की जाप ठीक है, लेकिन निश्चय शरण आपको आप मूलता में प्रभावना तो आत्मा की है भाई। आत्मा को मूल में रखना प्रभावना है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग आत्मा के बिना प्रभावना कैसे करोगे? आत्म अनुभव के बिना आत्मा की प्रभावना कैसे करोगे? तो प्रभावना में सबसे उत्तम आत्म प्रभावना है, जो कि रत्नत्रय के तेज से, देखो काय के तेज से तेजोत्पन्न आत्मा का स्वभाव, रत्नत्रय के तेज से, रत्नत्रय के तेज से, रत्नत्रय का जो तेज है उस रत्नत्रय के तेज से देदीप्यमान होने से, अंतर आत्मा में देदीप्यमान अर्थात करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, आत्मा का हर गुण दीप्तिमान है, देदीप्यमान है, आत्मा के हर गुण में प्रकाश है, इसलिए आत्मा अनंत गुणों से देदीप्यमान है। अनंत गुणों को देदीप्यमान अर्थात अनंत गुणों की शक्ति का स्वामी है, अनंत गुणों के प्रकाश का स्वामी है। तो रत्नत्रय के तेज से देदीप्यमान होने से सर्वोत्कृष्ट फल देती है भैया। रत्नत्रय धर्म की प्रभावना, आत्मा की प्रभावना सर्वोत्कृष्ट फल देती है, सबसे ज्यादा फल देती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो शुभ राग रूप प्रभावना है वह आश्रय बंध का कारण है, परंतु सम्यक दर्शन आदि रूप जो प्रभावना है वह आश्रय बंध का कारण नहीं है। चतुर्थ सूत्र की टीका से लिया है। बताओ भगवान जी, अपने को ऐसी प्रभावना करने की भावना है भी है? अपने पास सम्यक दर्शन है, लड़ाई करने में जीवन निकल जा रहा है, क्या ना, लड़ने में झगड़ने में दुनियादारी के प्रपंचों में जीवन बीतता है और परमात्मा की अमृत वाणी स्वीकार नहीं हो रही है। और जब तक ये परमात्मा की अमृत वाणी स्वीकार नहीं होगी तब तक इस जीवन में कल्याण जैसा कोई भाव नहीं आएगा। सावधान चेतनात्मा, सावधान, ऐसे अभूतपूर्व अपने आत्म ज्योति को स्वीकार कर लोगे तो कल्याण की भावना आ जाएगी। देखो भैया, मार्ग की प्रभावना है, किसी के मार्ग में पत्थर पड़ा हो और मार्ग हटा दो तो मार्ग की प्रभावना, अर्थात मार्ग को आपने सरल कर दिया। ऐसे ही उदाहरण है, जैसे कोई मोक्ष मार्ग में चल रहा हो, उसके सामने कोई रोड़ा हो, उस रोड़े को हटा दो, मार्ग प्रभावना हो जाएगी आपकी। आप उसके प्रति समर्पण कर दो, उसके जीवन से विकल्प हटा दो, धन दौलत जो कर सको वो करके आप उस मार्ग में यदि वो आगे बढ़ गया तो भगवान जी आपकी ये उत्कृष्ट भावना जो उसको आगे बढ़ाने में निमित्त बनी है, उसको तो जो फल मिलेगा सो मिलेगा ही मिलेगा, वो आगे बढ़ के मोक्ष फल पाएगा तो पाएगा ही पाएगा। लेकिन तुमने जो उसका मार्ग निष्कंठक किया है, इसका फल तुम्हारे जीवन में जो पुण्य का उदय आएगा, उस पुण्य को तुम भोगते भोगते जीवन निकाल दोगे, लेकिन वो पुण्य खत्म नहीं होगा। ऐसा अद्भुत पुण्य बनता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सभी के जीवन में निर्वाध साधना हो, ऐसी व्यवस्था बनाओ। इसलिए निष्कंठक आराधना हो, निष्कंठक साधना। तो अपन मार्ग की प्रभावना करेंगे, और जब तक ये जीव मार्ग की प्रभावना नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान सावधान सावधान, सावधानी ही सिद्धि का उपाय। क्या कह रहे हैं अपन? सावधानी ही सिद्धि का उपाय है, और जब तक सावधानी नहीं है तब तक सिद्धि का मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन। क्या करना है भगवान आत्मा? सावधान रहना बस। इसलिए हमेशा सचेत रहना, हमेशा सावधान रहना, हमेशा अपने मार्ग में निष्कंठक चलना, हमेशा अपनी ज्ञान आराधना में रत रहना, यही मार्ग प्रभावना की भावना है। भय नहीं होना चाहिए। भय किस बात का भय भैया? यदि सच्ची भावना है और सच्ची अंतर्निष्ठा है तो फिर भयभीत पना नहीं होना चाहिए। जहां भय है वहां संसार में डूबना है, जहां भय है वहां दुर्गति की यात्रा है, और जहां सत्य है, जहां निष्ठा है, वहां आत्मिक आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए अपन भयभीत ना हो, निर्भय होकर आत्माराधना करें,
ये है भैया मार्ग प्रभाव। बहुत ऊंची देशना है ये। मार्ग प्रभावना करने वाला कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता। जो मन से कमजोर हो, जो तन से कमजोर हो, जो क्या बोलते हैं मन से तन से या अपने संकल्पों में कमजोर हो, जो अपने लक्ष्य में कमजोर हो, उसके लिए मोक्ष मार्ग की प्रभावना नहीं हो सकती। जो अपने तन से भी मजबूत हो, जो मन से भी मजबूत हो, जो अपने संकल्प में भी मजबूत हो, जिसके अंतर में दृढ़ता का भाव हो, वो मार्ग प्रभावना कर सकता है। इसलिए मार्ग प्रभावना करने के लिए आप में बहुत स्ट्रांगनेस चाहिए। इसलिए याद रखना भैया, मार्ग की प्रभावना करना है तो मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। सावधान सावधान और बिल्कुल सावधान। स्थिर सचेत अवस्था हो, ऐसा सचेतन का भाव हो कि मैं कभी भटकूं ना इस संसार में, और यदि मैं भटक जाऊं तो भी भटकता हुआ भी ना भटकूं, तो ही अपना कल्याण हो सकता है। कल्याण के लिए तो बिल्कुल, मुक्ति के लिए तो बिल्कुल यथार्थ तत्व का सहकार करना पड़ेगा। सावधान सावधान सावधान, बिल्कुल सावधान सावधान, एकदम सावधान। चलिए भैया, अपन क्या बात कर रहे हैं? अपने को बात करनी है कि अपना ज्ञान ही निष्ठा का फल दे, अपना ज्ञान ही मुक्ति का फल दे। अपन आगे की बात भी करेंगे। मुझे मिथ्या दोषों को दूर करने, रत्नत्रय को उज्जवल करने, ये देखो, मिथ्यात के दोषों को दूर करना और अपने रत्नत्रय को उज्जवल करना, ये याद रखना भैया। मुझे मिथ्यात आदि दोषों को दूर करके रत्नत्रय स्वभाव को उज्जवल करना है। इसलिए अब मुझे राग देश दूर करके, जैसे मेरा शुद्ध जीव वीतराग स्वरूप है अनुभव गोचर हो, इस प्रकार ध्यान स्वाध्याय में तत्पर होना भी, ये भी मार्ग प्रभावना की भावना भी। ये पूरा जो आपको विषय दिखाई दे रहा है, ये पूरा मार्ग प्रभावना के लिए लिखा गया है। लेकिन यह मार्ग प्रभावना उसके जीवन में हो सकती है जो समस्त शल्यों से रहित होकर अनंतानंत स्वभाव के सहकार के मार्ग में बिल्कुल निष्कंटक होकर आगे निकल जाए और आत्मा में प्रवेश करके शुद्ध मोक्ष मार्ग पे चलने लगे। तो उसके जीवन से जो प्रभावना होती है, उसको जगत के सब जीवों को इस मार्ग में लगाने की जो भावना होती है, कहते हैं ना, सुखी रहे सब जीव जगत, नहीं ऐसा नहीं, सभी भव्य आत्मा इस कल्याणकारी मंगल में मार्ग में लग जाएं, सभी भव्य आत्मा इस मार्ग को प्राप्त कर लें, सभी मोक्षार्थी जीव, सभी भव्य आत्मा इस मार्ग में आरोहण कर लें। यही भावना है सच्ची। यदि ऐसी भावना किसी के अंदर हो जाए कि जगत के समस्त जीव इस सुखकारी मार्ग में लग जाएं, जगत का प्राणी मात्र इस आनंद के मार्ग में संलग्न हो जाए, प्राणी मात्र इस आनंद के मार्ग को जान ले, प्राणी मात्र इस आत्मिक सुख की प्रकटता कर ले, कोई भी इस मार्ग से विचलित ना हो। यदि कोई विचलित हो तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। प्रत्येक प्राणी इस मार्ग में निष्कंटक आगे बढ़ जाए, ऐसी मंगल में भावना, ये भैया मार्ग प्रभावना की भावना है। और इसी मार्ग प्रभावना की भावना जहाँ अंतरम निश्चल भाव से अपने अनंत स्वरूप में आचरण करने रूप मोक्ष मार्ग में आरोहण करने रूप स्वभाव में प्रवेश रूप जहाँ प्रकट होती है, वहाँ 16 कारण भावनाओं में एक मंगल में भावना मार्ग प्रभावना की भावना प्रकट होती है। और इसी मार्ग प्रभावना की भावना नियम से तीर्थंकर पदवी का सहकार कराती है, नियम से तीर्थंकर पद देती है। और ऐसा तीर्थंकर पद या चौथे काल में केवली के पालमूल में प्रकट होता है। और ये जीव स्वयं तारंतरण होके इस जगत के सारे विकल्पों से छूट के अरिहंत सिद्ध हो जाता है और मुक्ति श्री के गीत गुनगुनाता है। ऐसी आत्म कल्याण कराने वाली और परम सुख के सागर में डुबोने वाली ये मार्ग प्रभावना की भावना भैया, ऐसी भावनाओं को भाने वाले भव्य जीव क्या करते हैं? 16 कारणी भावेना आवे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील विदेशो अनधिचार, अभीक्ष ज्ञान उपयोग, अभीक्ष संवेग, शक्तिता त्याग, शक्तिता तप, साधु समाधि, वैयावृत्त करण, अरहंत भक्ति,
आचार भक्ति, वौषध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये सब भावनाएं महाकल्याण के लिए है। इस कल्याण यज्ञ में अपन शामिल होकर अपने जीवन को सुखी और